हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर न्यू चैनल, जिसमें हम 13 चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। इसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से मैग्नेटिक जो होते हैं इफ़ेक्ट शोज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक के बारे में। तो हम आपको अब बताने वाले हैं सबसे पहले मैग्नेट्स के बारे में। तो मैग्नेट्स क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। आपके सामने अभी एक इमेज शो हो रही है जिसे हम एक मैग्नेट कहते हैं। जैसे कि आप जान रहे हो, मैग्नेट के यहाँ पे 2 पोल्स नज़र आ रहे हैं, एक नॉर्थ पोल, दूसरा है साउथ पोल। मैग्नेट्स क्या होते हैं? कोई भी एक सब्सटेंस जिसकी एबिलिटी होती है अट्रैक्ट करने की आयरन या आयरन लाइक सब्सटेंसेस को, उन्हें हम मैग्नेट कहते हैं। इसके अलावा मैग्नेट्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है मैग्नेट्स की, आइए जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। मैग्नेट जो होते हैं, अगर लाइक पोल्स होते हैं, सेम टाइप के पोल्स होते हैं। जैसे आपने कभी भी मैग्नेट को आसपास में देखा हो, तो कभी एक कंडीशन आती है जब मैग्नेट्स दूसरे मैग्नेट्स को रिपेल करता है, यानी कि वो दूर धकेलता है। दूर धकेलने की प्रॉपर्टी को हम रिपल्शन कहते हैं। और यहाँ पे लाइक पोल्स होते हैं जो रिपेल करते हैं। लाइक का मीन्स होता है एक जैसे। जैसे कि नॉर्थ के पास जब आता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि दूर धकेलेगा। बट अगर जैसे वो पास आते हैं तो वो अपने आप ही दूर चले जाएंगे, अगर वो सेम पोल्स होते हैं। बट अगर ये दोनों पोल्स अपोजिट होते हैं, देन व्हाट विल हैपन, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि नॉर्थ पोल को अगर साउथ पोल के पास लेकर आते हैं तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टीज़ की होती है मैग्नेट के अंदर, एक और प्रॉपर्टीज़ मैग्नेट की होती है, जिसमें वो अगर किसी भी बार मैग्नेट जो रेक्टेंगुलर मैग्नेट होता है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले की इमेज में देखा था, वो मैग्नेट जो होता है, अगर कभी भी हम उसे थ्रेड की हेल्प से फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं एयर में, तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, यानी कि उसको अपने डायरेक्शन में ले आता है। इसी का यूज़ हम कंपास बनाने में यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या बताया, कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट्स अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ले आता है। तो नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन को शो करता है। तो इससे हम कंपास बनाने में हेल्प की जाती है। तो अब ये तो मैंने बताया आपको मैग्नेट्स के बारे में। तो मैग्नेट क्या होते हैं अभी बताया आपको। इसके 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल, जैसा आप अभी इस मैग्नेट में देख रहे हैं। इस नॉर्थ के पास में दूसरे अगर नॉर्थ पोल को ले आता हूँ तो वो मैग्नेट को रिपेल करेगा, दूर धकेलेगा। बट अगर साउथ के पास नॉर्थ पोल को लेकर आता तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये होती है अनलाइक पोल्स जो अट्रैक्ट करते हैं। ये हम जान चुके हैं कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, कोई भी सब्सटेंस है जो आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे। तो अब ये ऐसा होता क्यों है? क्या अगर एक मैग्नेट को मैं बहुत दूर रख देता हूँ एक मैग्नेट से कोई दूसरे मैग्नेट को, क्या वो तब भी उसको अपना असर डालेगा, फोर्स रखेगा, उसको फोर्स कोई भी पड़ेगा उस पर? ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ एरिया ऐसा होता है मैग्नेट के अराउंड जहाँ पर उस चीज़ को, उस फोर्स को फील किया जा सकता है। वो फील्ड या स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर फोर्स of attraction or repulsion can be felt is called its magnetic field। उससे क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तो मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एनी रीजन्स around the magnet where a force of attraction or repulsion can be felt or detected is called magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कोई भी मैग्नेट के आसपास वो स्पेस है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड असर शो कर रही है, अपना फोर्स शो करेगा। तो हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं? इसका पता लगाने के लिए हम एक मैग्नेट का कंपास का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं? कंपास का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे इस इमेज में, यहाँ पर एक मैग्नेट रखा हुआ है। इसके 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसके अराउंड हमने कंपास को रखा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे जो रेड कलर ऑप्शन है, पोर्शन जो हमारा है, वो नॉर्थ पोल को शो कर रहा है कंपास में, और जो लाइट वाला है पोर्शन वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखेंगे आप, नॉर्थ की तरफ साउथ पोल शो हो रहा है और साउथ की तरफ नॉर्थ पोल आ रहा है। यानी कि देखो यहाँ पे वो चीज़ शो हो जाती है कि अनलाइक पोल्स, नॉर्थ साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और साउथ नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। बट अगर सेम होगा, जो नॉर्थ से देखो दूसरा नॉर्थ दूर जा रहा है, इट मीन्स दे विल रिपेल ईच अदर। ऐसा इसलिए होता है। और अभी बताया हम मैग्नेटिक फील्ड को कंपास की हेल्प से पता लगा सकते हैं।
इसी के फिर हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, किस किस एरिया में प्रेजेंट की जाती है। इसको हम आयरन फीलिंग्स के हेल्प से समझ लेते हैं। किसी भी मैग्नेट के अराउंड हम आयरन के जो छोटे छोटे से बुरादा टाइप का होता है, जो अन्य जिन्हें हम आयरन फीलिंग्स कहते हैं, जब उसको छोड़ देते हैं फ्रीली तो वो अपने आप को एक पर्टिकुलर पैशन में या फैशन के अंदर अलाइन कर लेते हैं, जैसा आप इस इमेज में देख रहे हो। तो इससे हम पता चलता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर मैग्नेटिक फीलिंग ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो अट्रैक्शन है, रिपल्शन वो ज़्यादा है, और दूसरी जगह पे जहाँ पर वो आयरन फीलिंग्स कम आ पा रही हैं वहाँ पर ये कम है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड्स आप एरिया में देख पा रहे हैं इस इमेज में, कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पे कम है। तो इसको हम इस इमेज की हेल्प से समझ सकते हैं जो आपको अभी दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक नॉर्थ और साउथ पोल है और इस मैग्नेट में कुछ एक लाइन्स बनी हुई है। ये लाइन्स ही जो है वो शो करती हैं कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड शो हो रही है। आप देख रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ साइड से जा रही हैं, बाहर की तरफ मूव कर रही हैं, और साउथ पोल की तरफ ये आ रही हैं। तो मैग्नेट के बाहर की अगर बात करिए तो नॉर्थ से साउथ की पोल की तरफ जाते हैं, और मैग्नेट के अंदर इसी तरीके से ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं इनसाइड द मैग्नेट। तो आपको आई होप ये समझ आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो कोई भी एरिया मैग्नेट के अराउंड या स्पेस जहाँ पर हम फील कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स, वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको मेज़र जब करते हैं तो इसकी एक यूनिट होती है जिसे हम टेस्ला में कैलकुलेट करते हैं। जैसे मीटर हमारी लेंथ की यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर एरिया टेम्परेचर के सेकंड होती है। मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र करने की जो यूनिट है वो टेस्ला होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है और मात्रा भी होता है। अब मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। वो क्या होता है मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने कोई भी किसी भी व्यक्ति को धक्का लगाया है, किसी चेयर को आप पुश कर रहे हो, तो चेयर को पुश करते हो जो आप, तो आपने कितनी अमाउंट पे फोर्स लगाया उसी स्पीड से वो चेयर आगे जाएगी। उसी तरीके से आपने किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है तो चेयर उस डायरेक्शन में भी जाएगी। तो यानी कि एक डायरेक्शन होती है आपने फोर्स की, और उस तरह से क्या होता है उसका एक अमाउंट भी होता है कि कितना आपने फोर्स लगाया। तो जिसकी मैग्नीट्यूड होती है यानी कि कितना लगाया, कितना आपने फोर्स दिया, तो वो मैग्नीट्यूड होता है। और किस तरफ में, किस वे में आपने उसको लगाया, अप्लाई किया था, डेट इज द डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की भी दोनों मैग्नेटिट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ऐसी क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है हम उन्हें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और जिसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसको हम मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो मैग्नेटिक कंपास जो होता है क्या है, सिंपली वो एक मैग्नेट है जो कि सस्पेंड कर दिया है, हमने छोड़ दिया है फ्रीली, कहाँ पर, एयर में, जिसको कि अपने आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। तो इस तरह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है और ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अब डायरेक्शन क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैंने अभी बताया कि डायरेक्शन जो होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है मैग्नेट के अंदर। जो मैग्नेट होता है उसके अंदर कहाँ पर है, नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। और मैग्नेट के बाहर जो होती है वो उसके अपोजिट होती है। और कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कैसे शो करेंगे, तो जितनी ज़्यादा ये लाइंस हमारे आसपास होंगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उस जगह पे, और जहाँ पर ये दूर दूर होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड्स कम होती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कैसे ज़्यादा दूर होती है, कम होती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड क्या सिर्फ एक मैग्नेटिक कंपास ही शो करता है? नहीं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो होता है आप उसमें देखेंगे कि उसके सराउंडिंग एरिया में, उसके स्पेस में भी मैग्नेटिक फील्ड को फील किया जा सकता है। इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक एरिया जो आपने रखा हुआ है उस एरिया में आप ये देखेंगे कि अगर हमारे पास किसी भी एरिया के अंदर कोई वायर अगर जा रही है, उसमें करंट फ्लो करता है, उसके पास कंपास रखिए देखो, तो डिफ्लेक्ट होगा। वो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस चीज़ को जो देखा किया गया था, ऑब्जर्व किया था, वो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने किया था कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वायर में जा रहा होता है तो उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो कैसे किया था उन्होंने एक बैटरी ली थी, आप देख रहे हो यहाँ पे प्लस और माइनस का जो सिंबल बना हुआ है सबसे नीचे की तरफ वाई की लाइन में, तो ये एक बैटरी है। बैटरी में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स लगे होते हैं। इसमें डायरेक्शन हमेशा करंट की पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो आई आपको शो हो रहा है जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रहा है।
के जो पॉइंट है ये की दिखाई दे रही है, बीच का डॉट यहाँ पे लगा हुआ ये शो करता है कि की क्लोज है, यानी कि करंट फ्लो कर रहा है इसमें। आर एक वेरिएबल रजिस्टर हमने लगा रखा है जिसे आर से नाम दिया गया है। एक्स और वाई हमने एक प्लेन बना रखा है, तो इसमें देख रहे होगे कंपास मूव कर रहा है, वो नॉर्मल नहीं है, वो थोड़ा सा वेस्ट की तरफ मूव कर गया है। मान लो एक्स और वाई जो है वो एक्स नॉर्थ साइड में है, वाई साउथ साइड में है, और मैग्नेटिक कंपास उसके पास रखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि डायरेक्शन जो है, जैसे ही करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन सीधी होने के बजाय, नॉर्थ साउथ होने के बजाय, वो थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और साउथ वाली पॉइंट से जो साइड है वो साउथ ईस्ट की तरफ शो हो रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे शो हो रही है, जिसकी वजह से उसकी नॉर्मल पोजीशन चेंज हो गई है। ओके, तो आपने अभी देखा हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो हमारे पास है, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके बारे में फर्दर आगे पढ़ेंगे। ये आपको एक इमेज नज़र आ रही है, यहाँ पे एक वायर है, इस वायर में देखो मैंने एक शीट ली हुई है, मान लो एक शीट है, इस शीट में से एक वायर को आर पार कर दिया, उसको पियर्स करके इसमें से हमने बीच में से वायर को निकाल दिया। उसमें एरो जो शो हो रहा है वो करंट की डायरेक्शन का शो हो रहा है, और इसके अराउंड जो गोल गोल सर्कल्स बनाई हुई हैं हमने शीट्स पे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, यानी कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को शो होता है। और इसके ऊपर हमने आयरन फिलिंग्स डाल दी, यानी कि आयरन का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो हमने डाल दिए हैं। तो अपने आपको इस रीजन्स में इस तरीके से अलाइन कर लेते हैं, और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड शो हो रही है। इसको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए आप, ऊपर एक हमारे पास फिगर है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, करंट जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो डायरेक्शन जैसे ही करंट नॉर्थ टू साउथ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो हो रही है वो चेंज हो जाती है, कंपास थोड़ा सा राइट की तरफ मूव कर जाता है, यानी कि टुवर्ड ईस्ट की तरफ हमारा कंपास क्या है, मूव कर गया है। सिमिलरली अगर डायरेक्शन हम करंट की चेंज कर दे, देखो अब करंट डायरेक्शन चेंज कर दी है, अब डायरेक्शन करंट की चेंज करने से मैग्नेटिक कंपास की जो डिफ्लेक्शन है, जो मूवमेंट है, वो भी चेंज हो जाती है, और वो लेफ्ट साइड में मूव कर गया है। आपने अभी पहले वाली इमेज में देखा था कि करंट की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ है, तो कंपास कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ। बट इस इमेज में आप देख रहे हैं कि जैसे ही कंपास हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चेंज होती है तो मैग्नेटिक कंपास की डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाती है, वो वेस्ट की तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है। इट शोज कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो चेंज होती है विद द चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के साथ। कैसे होता है, तो आप ये भी देखिए कि मैग्नेटिक कंपास की फील्ड जो होती है कंडक्टर के पास जो होती है, रखेंगे अगर कंपास को करंट कैरिंग वायर के पास, तो डिफ्लेक्शन शो करेगी, यानी कि चेंज शो करेगी अपने अंदर, जो नॉर्मल नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन होती है। तो इससे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास है। और डायरेक्शन क्या होती है उसका हम पता लगाते हैं। मान लो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की नॉर्थ से साउथ होती है, तो मूवमेंट कहाँ पर होगी नीडल की, टुवर्ड ईस्ट। आपने भी देखा वो राइट साइड मूव कर गई थी। और अगर डायरेक्शन करंट के हम चेंज कर देते हैं, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में कर देते हैं, तो वो मूव कहाँ करेंगी, लेफ्ट साइड में, यानी कि वेस्ट की साइड वो मूव करेगी। तो इस तरह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बन जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग वगैरह पे एक सर्कल की फॉर्म में बनती है, जो मैंने आपको पहले वाली इमेज में दिखाई थी। तो ये देखा जाता है कि ऑब्जर्व, जब भी कोई करंट कैरिंग वायर के पास हम कंपास रखते हैं तो उसमें करंट की वजह से डिफ्लेक्शन होती है कंपास में। इसको आप उसके आसपास आयरन स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़क देंगे फीलिंग्स को, तो वो एक सर्कल की फॉर्म में अपने आप को बना लेंगे। तो यानी कि वो सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर है। इससे ये पता चलता है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को असर डालते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। तो पहला फैक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो उस करंट कैरिंग वायर के आसपास है उसको चेंज किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। एवरी पॉइंट क्या होती है, वो अलग अलग होती है, ठीक है, सर्कल से रिप्रेजेंट होती है। दूसरा, डायरेक्शन जो होती है वो राइट हैंड थंब रूल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे, राइट हैंड थंब रूल जो होता है, अभी मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ नेक्स्ट इमेज में। तो सर्कुलर, जितनी ज़्यादा वायर के पास हम जाएंगे, जो जिस वायर में करंट है, उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसके पास होगी। वायर से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, और जो दूर हुआ एरिया हमारे पास वायर से, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किसके, और दूसरी चीज़, अगर करंट इंक्रीज होगा
क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है? हाँ बिल्कुल। जैसे ही वायर में इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। और मैंने अभी बताया कि डिस्टेंस के जो है ये अपोजिट है, डिस्टेंस दूर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, बढ़ेगा डिस्टेंस तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। डिस्टेंस जितना कम होगा, जितना नज़दीक होगा, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि डिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। नाउ राइट हैंड थंब रूल के बारे में मैंने आपको कहा था, तो अभी मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। आप मान लीजिए आपने एक वायर को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और होल्ड किया हुआ है कि अंगूठा आपका जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की। थंब जो है किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी करंट की डायरेक्शन फील कर रहा है, आप शो करेगा। तो जो फोल्डेड फिंगर्स है वो क्या शो कर रही होंगी? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए दोबारा आपको बता रहा हूँ, एक वायर आपने पकड़ी हुई है अपने राइट हैंड में और आपने थंब जो है वो शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो जो फोल्डेड फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। आप देख लीजिए इस इमेज में, जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पर आप देख रहे होगे कि थंब जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है किस चीज़ की? इलेक्ट्रिक करंट। थंब पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फोल्डेड फिंगर्स क्या शो कर रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपको शो होंगी। ओके, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। नेक्स्ट इमेज में आप देखेंगे कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वायर को हमने घुमा दिया है, एक लूप बना दिया है, तब क्या होगा? जैसे वायर को मोड़कर सर्कल बना दिया है तब क्या होता है? तो इसमें हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे कि कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट जो है हर पॉइंट पे, हर वायर की जगह पे क्या होता है? एक सर्कल बनेगा। जितनी लंबी वायर है हर जगह पे वो सर्कल्स बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड के। और जितने ज़्यादा सर्कल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एज यू मूव अवे, और सर्कल्स क्या होंगे? जैसे दूर होते जाएंगे हम अगर वायर से, तो सर्कल्स भी ज़्यादा बड़े होते जाएंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। हर पॉइंट जो वायर का है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर होती है, ठीक है। और इसको हम लूप बना लें तो उसके बारे में अच्छे हैं। तो डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की लूप के अंदर हमेशा सेम रहेगी, सेम टाइप की रहेगी जैसे ये डायरेक्शन होगी। तो वो क्या डायरेक्शन होगी आप इस इमेज से देख सकते हैं। मान लो हमने एक वायर ली हुई है, जैसे अपने बैट नीचे सेल कनेक्टेड है, की लगी हुई है और एक रजिस्टर लगा रखा है वेरिएबल, उसके साथ में हमने वायर को घुमा दिया है, मोड़ दिया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो इसमें देखेंगे आपकी हमारे पास सी जो एक कर्व बना हुआ है और एक शीट पे हमने इसको लगा रखा है। तो यहाँ पर ये राइट साइड से होते हुए लेफ्ट साइड में वायर के अंदर करंट जा रहा है, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड में करंट जा रहा है, जो वॉलेट लाइन आप देख रहे हो। इस के शीट के अंदर आप देख रहे होंगे कुछ ऑरेंज कलर की लाइंस बनी हुई है। ये लाइंस जो बनी हुई है ऑरेंज कलर की, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कर रही है कि ये वायर के अराउंड एक सर्कल बना रही है। और हमेशा अंदर की तरफ देखेंगे तो सभी की डायरेक्शन एक ही है और बाहर की डायरेक्शन अलग है। तो यानी कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो बनी किसके अराउंड? एक सर्कुलर लूप हमने एक सर्कल बना दिया वायर का, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो हमने अभी देखा। थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था कि स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर कैसे होगी, अब हमने लूप बना दिया तब। तो इस तरह से हमारे पास ये है एक करंट जो भी लूप बना है सर्कुलर, उसके अराउंड क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, उसके बारे में पढ़ा। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके अराउंड असर डालते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। इसमें हम देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है करंट जैसे बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो होती है डिस्टेंस के क्या होती है? अपोजिट होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द कंडक्टर। कंडक्टर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाती है। अब अगर सोचो हम इस ये भी या तो एक ही टर्न था, अगर हम टर्न ज़्यादा कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा बनेगी। तो यानी कि लूप के अंदर अगर टर्न्स को इंक्रीज करते हैं, फिर इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो लूप के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका नेचर एडिटिव होता है, यानी कि जैसे जैसे लूप बढ़ाते जाएंगे हम टर्न बढ़ाते जाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा? हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है अनदर लूप की अगर बात करें तो वो क्या होता है? उसका भी सेम टर्न रहेगा, सेम डायरेक्शन रहती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में ही रहेगी। अभी हमने इसके बारे में देखा।
अब जो हमारे पास ये फील्ड बनी थी उसके बारे में बहुत सारे टर्न्स जब बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। मान ली कोई भी हमने वायर ली है और बहुत सारे टर्न्स क्रिएट कर दिए। मैं आपको एक अभी इमेज से दिखाता हूँ। तो हम अभी बताने जा रहे हैं आपको सोलेनॉइड के बारे में कि सोलेनॉइड क्या होता है। तो आप देखेंगे कि एक कॉइल्स जिसके बहुत सारे टर्न्स होते हैं और उसके अंदर हमने कॉपर वायर लगा जो है जिसके ऊपर इंसुलेशन लगा रखा है और सिलेंडर फॉर्म में इसको बना देते हैं, तो ये हमारा सोलेनॉइड बनता है। व्हाट डज इट फॉर्म? इट विल फॉर्म अ सोलेनॉइड। और जब भी कॉइल में से इस जो हमारा सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म में हमने रैप कर दिया है वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को, तो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है? ये एक बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। ठीक है, तो जिसमें एंड जो सोलेनॉइड होते हैं एक नॉर्थ की तरफ और दूसरा जो है साउथ पोल की तरह से बिहेव करेंगे। सोलेनॉइड को हम यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटाइज करने के लिए किसी भी आयरन पार्टिकल, जैसे कि सॉफ्ट आयरन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसकी मैग्नेटाइज करने का मतलब है उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम शो कर देंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उसकी आ जाएगी। तो अब मैं आपको एक इमेज दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से ये हम शो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी है जिसके दो टर्मिनल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसके बीच में मैंने एक रॉड डाल दी है। ये आयरन की सॉफ्ट रॉड है, इसके अराउंड मैंने टर्न्स डाल दी हैं। तो आप डायरेक्शन देख रहे होगे, तो ये लूप बन गया है। अब इस इमेज में जो हमारे पास ये सर्कुलर टर्न बना दिए, तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक सोलेनॉइड बन गया। और जो बीच में रॉड डली हुई है अब ये बिहेव करेगी एज अ मैग्नेट। जैसे करंट इसमें से जाना स्टार्ट करेगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। ये कैसे होता है? तो अभी आप देखिए जैसे टर्न्स हैं यहाँ पे सामने आपके, तो ये पॉजिटिव साइड जहाँ पर है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके अराउंड। तो एक साइड देखिए आप एन लिखा हुआ है आपके राइट साइड में, ये शो कर रहा है कि नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो आपका एस लिखा हुआ है यानी कि साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंत की तरफ जा रही है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट में से नॉर्थ पोल से तो बाहर जाती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। तो अब देखिए एक हमारे पास ये सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसी तरीके से हम इसको क्या है मैग्नेट की तरह से यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए हम आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से होगा उसमें क्या क्या होता है उसको स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी सोलेनॉइड के वो सिमिलर वैसे ही होती है जैसे एक बार मैग्नेट में होती है। तो बार मैग्नेट और हमारे पास सोलेनॉइड जो होता है वो दोनों एक जैसे होते हैं इस ठीक है, सेम उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे हमारे एक बार मैग्नेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड की होती है वो सिमिलर होती है उसके जैसी होती है जैसे हमारी बार मैग्नेट की होती है। स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो चेंज कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको भी बताया था कि अगर करंट इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। टर्न्स को इंक्रीज करते हैं उसमें भी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर की तरफ होती है वो यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है, और जिनको हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो हम जानते हैं बाहर की तरफ क्या होती है? साउथ पोल की तरफ होती है नॉर्थ से, और अंदर की तरफ क्या होती है? ये साउथ से होती है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। तो इस अभी हमने इनके बारे में ये पढ़ा। तो अभी दोबारा मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। यहाँ पर आप देखिए अब एक साइड तो जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है जो बिहेव करेंगी साउथ पोल की तरह। दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है तो ये शो कर रही है नॉर्थ पोल को। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर कैसे जा रही हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और यहाँ पे आपको डायरेक्शन ऑफ द करंट रेड कलर में शो हो रही है। ओके, तो आपने अभी मैग्नेटिक फील्ड को हम बी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से, और इसका फॉर्मूला म्यू नॉट, म्यू कांस्टेंट होता है, एन ये नंबर ऑफ टर्न्स, और एल इज द कंडक्टर की जो हमारी लेंथ है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताता हूँ। अब देखा आपने जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जा रही है तो बार मैग्नेट के क्रॉस हमने एक इलेक्ट्रिक कैरिंग वायर को या सोलेनॉइड को हमने मैग्नेट में चेंज कर दिया, तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमने मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सोलेनॉइड के अंदर होती है जिसको मैग्नेटाइज करने में यूज़ किया जा सकता है सॉफ्ट आयरन को, और इस तरह के मैग्नेट जो बनेगा उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत सारा यूज़ होता है हमारी सोसाइटीज़ में। इलेक्ट्रिक करंट का जो पास होती है वायर में से किसी भी सॉर्ट, वो मैग्नेटिक तरह बिहेव करती है, उसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, देखो आप यहाँ पे मान लो आप इसे घर पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपने एक आयरन नेल ले लेनी है और उसके अराउंड कॉपर वायर के टर्न बना लेने हैं, लेकिन ध्यान रखना कि वो टर्न जो कॉपर वायर है वो इंसुलेटेड होनी चाहिए। अगर वो आयरन नेल से कॉन्टैक्ट में आ जाएगी तो फिर क्या होगा, वो करंट आयरन नेल में जाना शुरू कर देगा। अब वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। तो हमारी जो कॉपर वायर है वो इंसुलेटेड होनी चाहिए, इट मस्ट हैव सम इंसुलेशन ऑन इट। और बैटरी हमसे जो कनेक्ट कर देंगे दोनों एंड को, तो वो क्या है कि मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। आप इसको एक डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं। जैसे आप इसको ऑन कर देते हैं तो अब ये नेल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, आपके जितने भी अब जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनको अट्रैक्ट करना इसने शुरू कर देते हैं। अब इसका हम यूज़ कर सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में और अलग जगह पे। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का कि हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जब चाहें इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसको मैग्नेट बना सकते हैं या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म कर सकते हैं। यानी मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे किसी के साथ उठाना है तो मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाना चाहता हूँ तो मैं करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दूंगा। बढ़ाऊंगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए मुझे करंट इंक्रीज़ करना होगा या टर्न्स इंक्रीज़ करने होंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। बट एक परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऐसे नहीं होती है। तो एक परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस क्या होता है, आइए हम वो जानते हैं। तो डिफरेंस क्या होते हैं हमारे पास दोनों तरह के मैग्नेट्स में, एक नॉर्मल मैग्नेट होता है और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट होता है। इसको अगर हम चाहें तो डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। बट परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। उसकी प्रॉपर्टी जो एक बार मैग्नेटिक आ जाता है वो परमानेंट बनी रहती है। स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेट की हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द करंट, बाय चेंजिंग द टर्न्स। बट परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को रिवर्स किया जा सकता है, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल को हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट परमानेंट मैग्नेट को हम पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते, वो जैसी है वैसे ही रहेगी। जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल रहेगा, साउथ साउथ रहेगा इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम इसको चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम जितना मर्जी चाहे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जैसा अभी बताया मैंने आपको, स्ट्रेंथ को वेरी कर सकते हैं। बट परमानेंट मैग्नेट की जो है नॉर्मली जो होता है वो वीक होता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो आज हमने इस वीडियो में ये जाना कि किस तरह से हमारे पास मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी होती हैं, मैग्नेट क्या होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट क्या क्या होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर्स की वजह से भी होती है। फिर इलेक्ट्रिक करंट वायर से हम कैसे कैसे डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, उसके बारे में जाना, यानी कि राइट हैंड थंब रूल के बारे में हमने आज जाना। और आज हमने ये भी जाना कि किस तरह से हम जो है एक वायर लूप बनाकर, जिसे सोलेनॉइड कहते हैं, उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।